कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाइयों और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। मेरा आधार, मेरी पहचान। इस आधार को अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बिना भारत की नागरिकता लिए ही आधार कार्ड बनवा लिया है। इसका खुलासा किया है खुद झारखंड सरकार ने। हेमंत सोरेन सरकार ने माना है कि झारखंड के साहिबगंज में बांग्लादेशियों ने आधार कार्ड बनवाए हैं। साहिबगंज में बांग्लादेशी घुसपैठी अफजल शेख नजमुल ने आधार कार्ड बनवा लिए थे। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, मुसलमान है, उनके पास क्या था? मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना बहुत जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। 12 वेल ताकत जो है ना, स्टैंड, यही बहुत बड़ी चीज इंडिया जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है, वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो कितना ज्यादा महंगाई का बहरान आ गया था। मैं बड़े अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, मुशाहदे से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी से तरक्की दुनिया। कुछ दिनों बाद हिंदू बरादरी का एक बहुत बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा आने वाली है। दुर्गा पूजा को लेकर बांग्लादेश के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए एक इजलास का इनेकाद किया गया। उस इजलास के अंदर बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत है, उन्होंने हिंदू बरादरी पर जोर डाला है कि दुर्गा पूजा के दरमियान अगर अजान होती है या नमाज होती है तो दुर्गा पूजा को रोक दिया जाए, खासकर म्यूजिक को। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए, इसी टॉपिक पे बात करने। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरीके से बांग्लादेश के लोग घुसपैठी कर रहे हैं भारत में घुसने के लिए। जिस तरीके से रोहिंग्या के लोग हैं, झारखंड के अंदर भरे पड़े हैं लोग, और वो सब जो है वो घुसपैठी हैं बांग्लादेशी, जिसने धोखे से आधार कार्ड तक बनवा लिए हैं। सरकार इस पे जांच कर रही है। झारखंड से जो है पीएम मोदी का भाषण बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को खैर नहीं है और भारत से बहुत तेज़ी से इन्हें जो है 9-2-11 किया जाएगा दोस्तों, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। साथ में बांग्लादेश की सरकार जो है बहुत ही बड़ी फैसला ले चुकी है दोस्तों नवरात्र को लेकर के। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश में नवरात्र जो है हिंदुओं को नहीं मनाने दिया जा रहा है, जिसको लेकर के जो है वहाँ की सरकार जो है नवरात्र पर जो है वो बैन लगा रही है दोस्तों। बोल रही है कि नवरात्र चालू होने वाला है, अगर उस समय अजान होगा तो नवरात्र रोकना पड़ेगा। इस तरह के जो है बयान सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश का रस्सी जल गई पर दोस्तों बल नहीं गया, भारत ने बर्बाद कर दिया, तब भी इन लोगों को अभी अकल ठिकाने नहीं आई है। मेरा आधार, मेरी पहचान। इस आधार को अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बिना भारत की नागरिकता लिए ही आधार कार्ड बनवा लिया है। इसका खुलासा किया है खुद झारखंड सरकार ने। हेमंत सोरेन सरकार ने माना है कि झारखंड के साहिबगंज में बांग्लादेशियों ने आधार कार्ड बनवाए हैं। साहिबगंज में बांग्लादेशी घुसपैठी अफजल शेख नजमुल ने आधार कार्ड बनवा लिए थे। इसके अलावा 2 और बांग्लादेशियों ने भी अवैध तरीके से आधार कार्ड हासिल कर लिया था। वो दुनिया की सुपर पावर बन सकता है। अफगानिस्तान को देख लें आप, मुसलमान है, उनके पास क्या था? मैं ये नहीं कह रहा कि एटम बम होना बहुत जरूरी है इंडिया को डराने के लिए। इंडिया को डराने के लिए भाई एटम बम होना जरूरी नहीं है। 12 वेल ताकत जो है ना, स्टैंड, यही बहुत बड़ी चीज है। इंडिया जिस इकोनॉमी के जिस पावर पे खड़ा है, आपको लगता है उसको कोई इतनी बड़ी मार्केट है, वो जब चाहे जिस भी हमारे मुल्क में याद है प्याज और टमाटर जब बंद हुए थे तो कितना ज्यादा महंगाई का बहरान आ गया था। मैं बड़े अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, मुशाहदे से कह रहा हूँ कि इकोनॉमी से तरक्की दुनिया, कौमें तरक्की नहीं करती। किससे करती है? मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, अमेरिका सबसे आगे क्यों है? हाँ, क्यों है? इसराइल सबसे आगे क्यों है? क्यों है? उन्होंने असला बनाया। हाँ। अगर आप जब पीछे लग जाएंगे ना कि वाकई हमने असला बनाना है और हमने वाकई उसको सही इस्तेमाल करना है, तो आज देख ले दुनिया में जो सबसे ज्यादा असला बना रहे हैं वो सबसे आगे हैं। इसमें कोई शक नहीं। असला तो इंडिया भी बना रहा है। हाँ, तो इसलिए पावरफुल है वो। तो डरा रहा है, वरना कुछ पल्ले ही ना हो तो किसी को क्या डराएगा। और अब देख लें, अरब कंट्रीज है, उनके पास देखे ना, अरब कंट्रीज के पास पैसा नहीं है, उनकी मैशत अच्छी नहीं है, तो आज वो किधर है? वो गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है।
तो फिर क्योंकि उनके पास इकोनॉमी atom सिर्फ bomb चीज़ नहीं नहीं, है। इकोनॉमी भी, बल्कि मैं ये कह लूँ कि डिफेंस और इकोनॉमी दोनों चीज़ें अगर शामिल होंगी ना, तो डॉक्टर यूनुस साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो वाकई वो उसमें इसका विजन है। एक तो उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, तो उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने वाकई पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि वो भी पाकिस्तान था। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि उन्होंने अपनी आज़ादी ली है और अपना उन पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है। उससे पहले शेख हसीना वाजिद ने क्या किया है, वो तो इंडिया की, जैसे हम अमेरिका के गुलाम हैं, तो शेख हसीना किसकी गुलाम थी? इंडिया की गुलाम थी। समझदार थी ना, इंडिया से फायदा लेके अपने मुल्क को दे रही थी। अब वो जब से गई है वो सारे फायदे भी खत्म हो फिर गए। तो हम भी कह सकते हैं हमारे हुक्मरान भी फायदा कर रहे हैं, अमेरिका से डॉलर लेते हैं और हमें गुलाम रख रहे लेकिन वो हैं। हम पे तो नहीं ना लग रहे वो तो डॉलर। गुलाम बनाया हुआ ना। हाँ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो शेख हसीना क्या कर रही थी? हाँ। तो उसने अब वो जो सीटें दी हैं अपने स्टूडेंट्स को, हाँ। स्टूडेंट्स बाहर क्यों निकले हैं? चलो स्टूडेंट तो बताओ। अभी भी नहीं खुश। अगर आपको पता है, सर तन से जुदा हाँ जी, सर तन से जुदा कोई शक नहीं है। तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी वजूहात है ना, ऐसे तो नहीं किसी का सर उड़ाने की इजाजत दे दी गई। नहीं, ऐसे तो नहीं। हम कब कह रहे हैं आपको कि ऐसे किसी का सर तन? जब स्टेट काम करेगी, अपना सर अंजाम देगी, रूल ऑफ लॉ पे काम होगा, फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करे। पाकिस्तान में भी कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ में दिवाली और ये वाले त्यौहार मनाए जा रहे हैं, मेरे सामने तो स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या वजह, आप इन त्योहारों के इतने अगेंस्ट क्यों हैं? नहीं, मुसलमान तो ना करें ना, मुसलमान की एक अपनी अलग पहचान है, तहजीब है, सिकाफत है। हिंदुओं में अपने आप को तो ना गुम करे, इसलिए तो नहीं हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि हम वैसी ही हरकतें करें। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर रिलीजन को ना अपना जो इंडिपेंडेंस है वो हासिल है। हिंदू को अलग हासिल है, इस्लाम को अलग हासिल है, क्रिश्चियनिटी को अलग इंडिपेंडेंसी जो है वो हासिल है। तो ये इस्लाम जो मजहब है, मतलब जो हमारे जो उलमा किराम है, ये जो इस्लाम के पैरोकार है, जो दावा करते हैं कि हम इस्लाम के पैरोकार है, ये इन लोगों का गलत इक़दाम है। क्योंकि इनकी वजह से अगर हम हिंदू पे जोर दे देंगे तो जो इस्लामोफोबिया का कंसेप्ट है वेस्ट में जो शुरू है वो इससे और बढ़ जाएगा। बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में भी रहते हैं, वो भी वहाँ पे ईद शबरात सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह तो फिर उन्हें भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि हमारे मजहब में कोई भी मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर सकता। आपको पता ना चाहिए कि वहाँ गायें कुर्बान करने की इजाज़त ही नहीं है, वो तो वहाँ पे मुसलमान को उसकी जगह कुर्बान कर देते हैं। जिस तरह के पूजा या वगैरह जिस तरह की शहनाई वगैरह होते हैं तो उससे अजान मुतासर होते हैं, इसी अगर हिंदू नज़रिए से देखा जाए तो उससे शहनाई ये भी मुतासर होते हैं। तो मेरे ख्याल में उसको अलाउ किया जाए। ये तो साल में एक ही मरतबा आते हैं ये रिलीजियस इतवार, उसको अलाउ। आप लोगों को मालूम है किस तरीके से तख्ता पलट की आड़ में जो है वहाँ पे हिंदुओं के साथ किस तरीके से अत्याचार किया गया था दोस्तों। उनके घर तक तोड़ दिए गए थे, मंदिर भी तोड़ दिए गए थे, उन्हें जो है गलत व्यवहार मारपीट तक किया गया था दोस्तों। उसी को लेकर के जो भारत ने बहुत ही बड़ा जो है कदम उठाया, भारत ने व्यापार बंद कर दिया बांग्लादेश से, साथ में ट्रेड बंद हो गया और भारत से जितने सामान जा रहे थे, खाने पीने वाली सारे सामान जो है, अनाज चावल तेल सब कुछ बंद कर दिया बांग्लादेश का। यहाँ तक कि जो है इंडियन एम्बेसी ने जो है वीज़ा देना तक बंद कर दिया। तभी बांग्लादेश का अभी अकल ठिकाने नहीं पहुँची है दोस्तों। अभी जो है बड़ा तला जो है वो फैसला सुनाता रह रहा है। बांग्लादेश के पास फूटी कौड़ी नहीं है, पूरा बांग्लादेश कर्ज में डूब चुका है और वहाँ की सरकार जो है अब चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर बांग्लादेश से जो है आइटम बम बनाएगी। अब पाकिस्तान आइटम बनाकर जो है आज तक भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाया, तो ये बांग्लादेश क्या उखाड़ लेगा आप लोगों को मालूम होगा।